सब कहें गुड मॉर्निंग सबको। मैं मोजज़ाती गुड मॉर्निंग की आवाज सुनना चाहता हूं। खुदा सबको बरकत दे, खुदा आपके खानदान को बरकत दे, आपके बच्चों को बरकत दे, हमारे कैंपस को बरकत दे और हर किसी को बरकत दे यस्सु के नाम से। आए मिलकर दुआ करें। ऐ बाप, इस घड़ी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, इस वक्त के लिए तेरा शुक्रिया। ऐ खुदा, तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्रिया और इस बात के लिए तेरा शुक्रिया कि जो तू सब कुछ जिंदगियों में कर चुका है और हम जानते हैं कि आज तू हर किसी पर अपनी बरकत को बढ़ाने वाला है। और हम दुआ करते हैं कि वो बढ़ोतरी हर तरफ हो यस्सु के नाम से। हमारे बच्चों के कैंप में बच्चों को बरकत दे, हमारे तालिब इल्मों यूथ कैंप में, हमारे कॉलेज के लोगों, यूनिवर्सिटी के लोगों को यूनिवर्सिटी में यस्सु के नाम से। माँ बाप, बहन भाई, मेंबर्स, रहनुमा, वर्कर और सबको हम दुआ करते हैं कि तेरी बरकत आज सुबह हर जिंदगी में बढ़े यस्सु के नाम से। हम तेरा शुक्रिया करते हैं कि हम जानते हैं कि तूने जवाब दिया है। यस्सु के नाम से हम दुआ मांगते हैं। हम देखेंगे मत्ती 8 बाब और उसकी 5वीं आयत। मत्ती 8 बाब और उसकी 5वीं आयत। और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसे मिन्नत करके कहा, उसने दरखास्त की और उसने मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, मेरा खादम फालिज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे शिफा दूंगा। वो कभी ना नहीं कहता है। जब भी उसके सामने कोई दरखास्त रखी जाती है और जो कुछ भी कोई तकलीफ में उसके सामने आते हैं, और आज भी वो यही कहता है, वो कभी किसी को नहीं कहता। और वो आज तुम्हें भी नहीं कहेगा यस्सु के नाम में। यस्सु ने उससे कहा कि मैं आकर उसे शिफा दूंगा। सूबेदार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान ही से कह दे। वो अल्फाज जिनमें कुव्वत है, वो जो तख्लीक के अल्फाज हैं, बहाली के अल्फाज हैं और शिफा का जो कलाम है, शिफा देने वाला जो कलाम है, सिर्फ तू कह ही दे अपनी जुबान से तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मातहत हैं। और जब एक से कहता हूं कि जा तो वो जाता है और दूसरे से कि आ तो वो आता है और अपने नौकर से ये कर तो वो करता है। यस्सु ने ये सुनकर तहज्जुब किया, उसने तहज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। आज हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से इस पैगाम को, बादशाही का इख्तियार, और मसीह हमारा बादशाह है, जो हमारा खुदावंद खुदा है। और इस आदमी ने उसके सामने ये दरखास्त रखी और उसने कहा कि जो कुछ वो कहता है, जो आदमी जो उसके मातहत है, और जब हम इख्तियार के ताहिद हैं तो वैसा ही हो जाएगा। इसलिए हमें जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह का जो इख्तियार है और उसके वसीला से जो उसने हमें इख्तियार दिया हुआ है, हम उसी इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे तो वैसा ही हो जाएगा। इसीलिए हमें जानने की जरूरत है कि हम सब जो यीशु मसीह जो हमारा बादशाह है उसके इख्तियार के नीचे हैं, तो हमारे पास भी वही इख्तियार है, उसी इख्तियार के मातहत रहें और सब कुछ होगा तुम्हारी जिंदगी में यीशु के नाम में। 3 नुक्तों को हम देखेंगे आज। पहला नुक्ता है बादशाह के इख्तियार के तहत सरदार की यकीन दहानी। वो इख्तियार जो हमारे बादशाह, हमारे सरदार ने हमको दे रखा है। दूसरा नुक्ता है ममलिकत के इख्तियार के तहत तमाम फाताहों को मसा। उसने मसा किया हुआ है हमें, वो मसा जो ममलिकत के इख्तियार के तहत है, तमाम फाताहों को मसा। और तीसरा नुक्ता है मुकर्रर करदा मसीहों की आसमान की तरफ से तस्दीक, जो बादशाह बनाने वाले इख्तियार के तहत रहेंगे। उसने तस्दीक की है, उसने ये बताया है कि ये हकीकत है।
وہ بڑے کام جو ہم کرنے والے ہیں، آسمان سے جن کی تصدیق ہوئی ہے، تمام مقرر کردہ مسیح جو ہیں جو اس کے اختیار کے تحت رہیں گے۔ پہلا نقطہ، بادشاہ کے اختیار کے تحت سردار کی یقین دہانی۔ اگر آپ دیکھیں گے ایک بار پھر متی 8 باب کو دوبارہ دیکھیں گے، 8ویں آیت سے لے کر 9ویں آیت کو، صوبیدار نے جواب میں کہا اے خداوند، اس نے اسے خداوند کہہ کے پکارا، وہ جان چکا تھا اس کے اختیار کو، کیونکہ وہ روم کی بادشاہت کے تحت تھا اور روم کی حکومت نے اسے مقرر کیا تھا، اور کہتا ہے کیونکہ مجھے مقرر کیا گیا ہے اور میں اس بات کو جانتا ہوں، جب انہوں نے مجھے مقرر کیا ہے اور میں ان کے اختیار کے نیچے ہوں، اپنے بادشاہ کے اختیار کے نیچے ہوں، تو مجھے بھی اختیار ہے، مجھے بھی اس بات کا یقین ہے جو اس نے مجھے دے رکھا ہے۔ صوبیدار نے اس سے جواب دے کر کہا اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، اور بادشاہ بھی جس نے مجھے مقرر کیا اس کام کے لیے، وہ اس نے مجھے بلایا، میں اس کے پاس جاتا ہوں، میں اس لائق نہیں کہ وہ بادشاہ میرے گھر آئے، میری چھت کے نیچے آئے، تو کتنا اس سے بڑھ کر میں اس بات کے لائق نہیں کہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خدا ہے، کہ تو میری چھت کے نیچے آئے۔ اور تو وہ اس اختیار کے نیچے تھا، اور وہ کہنے لگا کہ تو صرف اتنا ہی کر کہ تو صرف زبان سے کہہ ہی دے، تو میرا نوکر جو تکلیف اٹھا رہا ہے وہ بہت دور ہے اور وہ گھر میں ہے اور وہ تکلیف اٹھا رہا ہے ابھی، اور اس وجہ سے کیونکہ میں ایک اختیار کے نیچے ہوں اور اب میں تیرے اختیار کے نیچے آ چکا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تو خداوند خدا ہے اور میں تجھے اپنا خدا مان چکا ہوں، تو اپنے اختیار کے الفاظ کہہ دے تو میرا نوکر شفا پا جائے گا۔ 9ویں آیت کو، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور میں ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ اس وجہ سے، اسی بنیاد پر، کیونکہ میں اختیار کے نیچے ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ تیرے الفاظ ہیں، ان میں قوت ہے جو تیری زبان سے نکلتے ہیں، کیونکہ وہ اب مسیح کے اختیار کے نیچے تھا، وہ بادشاہوں کے بادشاہ کے اختیار میں آ چکا تھا، وہ بادشاہ کے الفاظ تمہاری زندگی کے اندر اختیار کے ساتھ کام کریں یسوع کے نام میں، کیونکہ اب بھی آپ بھی اس کے اختیار کے نیچے ہیں۔ اب دیکھیں گے زبور 33 اور اس کی 6ویں آیت، وہ 6ویں آیت میں کہتا ہے آسمان خدا کے کلام سے، یاد رکھیں کہ اس نے اسے خدا کہہ کے پکارا، اس نے اسے خدا کہہ کر پکارا، اور جو تھوڑا بہت وہ جانتا تھا اس نے کہا کہ تو خداوند ہے، تو پورے جہان کا خداوند ہے، اس لیے جو تو نے کرنا ہے، جو تو یہ کر کہ تو اسے یقینی حقیقی طور پر کر سکتا ہے، کیونکہ آسمان خدا کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں اس بات کا کہ تو باپ ہے اور تو خداوند خدا ہے، اور تو وہی ہے جس نے یہ پوری دنیا بنائی ہے، سب کچھ جو جس نے بنایا ہے، اور جب تو کہے گا، کیونکہ تو خداوند خدا ہے، یہ اسے تصدیق تھی، یہ اسے یقین تھا، اور یہی آج ہمیں بھی یقین ہے کہ جب وہ الفاظ کہتا ہے، جب وہ ہماری زندگی میں الفاظ کہتا ہے تو وہ پورا ہوگا، وہ تمہاری زندگی میں بھی پورا ہوگا یسوع کے نام میں۔ ہم دیکھیں گے 9ویں آیت کو، کیونکہ اس نے فرمایا اور ہو گیا۔ یاد رکھے کہ اس نے کہا کہ میں خداوند خدا ہوں جو لا تبدیل ہوں، اس نے کہا تو سب کچھ ہو گیا، اور آج جب وہ یہ کہے گا تو سب کچھ ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوگا، کیونکہ اس نے فرمایا تو ہو گیا، اس نے حکم دیا اور واقع ہوا، تمہاری زندگی میں بھی یہ سب کچھ ہوگا یسوع کے نام میں۔ زبور 107، خداوند اس کے کلام کی قوت اور رہائی، نجات اور شفا اس کے کلام میں۔ دیکھیں گے ہم زبور 107 اور اس کی 20ویں آیت، وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے۔ وہ آدمی جو صوبیدار تھا، وہ یقین لایا، وہ ایمان لایا کہ ایسا ہوگا، کہ اسی لیے اس کے لیے بھی ایسا ہی ہوا، اور ویسا آج بھی ہوگا کہ جب وہ اپنا کلام نازل فرمائے گا، اور وہی کلام آج بھی وہی ہے، وہ قوت والا جو کلام ہے، جو اختیار کا کلام ہے، اور آج پوری قوت سے ہر زندگی میں وہ کام کرے گا۔ وہ کہتا ہے کیونکہ تو اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے، کیونکہ وہ بھیجتا ہے اور شفا دیتا ہے، اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ ایسا ہوگا،
اور کیونکہ پورے اختیار اس کے پاس ہے اور یہ اختیار اس نے یسوع مسیح کو دیا، اور یسوع مسیح کہتا ہے جو کامیاب ہے، جو فتح مند ہے، جو باپ سے جس نے اختیار پایا ہوا ہے۔ ہم دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 27ویں آیت۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 27ویں آیت۔ کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں کے تلے کر دیا ہے، مگر جب وہ فرماتا ہے کہ سب کچھ اس کے تابع کر دیا گیا، تو ظاہر ہے، یہ بڑا واضح ہے، یہ بڑی ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ اس کے تابع کر دیا وہ الگ رہا۔ وہ کہتا ہے کہ باپ نے سب کچھ اس کو تابع کر دیا ہے، سب کچھ اسے دیا ہے، سب کچھ اس کے پاؤں کے، مسیح کے پاؤں کے نیچے کر دیا ہے، اور اس لیے وہ صوبیدار یسوع مسیح کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں بھی ایک اختیار کے نیچے ہوں اور تو بھی اپنے باپ کے اختیار کے نیچے ہے، جیسے میں اپنے نوکر سے کہتا ہوں کہ وہ کر تو وہ کرتا ہے، اور جب تو وہ کہتا ہے تو پورا جہان ویسا ہی کرے گا۔ جو کچھ بھی تو کہے گا بیماریوں کے خلاف، ہلاکت کے خلاف، جو کچھ تو کسی مسئلے کے خلاف کہے گا، تو تمام وہ چیزیں تمہارے نوکروں کی طرح، تیرے نوکروں کی طرح تیرا حکم مانے گی۔ 28ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب یہ سب کچھ اس کے تابع ہو جائے گا تو بیٹا خود اس کے تابع ہو جائے گا، جس نے یہ سب چیزیں اس کے تابع کر دی تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو، تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو۔ وہ ایمان جو اس آدمی کا جو ظاہر ہوا تھا، اور وہ اس سمجھ اور اس یقین کی بنیاد پر تھا۔ ہم دیکھیں گے متی 8 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ متی 8 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ صوبیدار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان ہی سے کہہ دے وہ کلام بغیر کچھ ملائے ہوئے، میں جانتا ہوں کہ میرا نوکر شفا پا جائے گا۔ اس صبح آج قوت کا کلام تمہاری زندگی میں بھی آئے گا، ہر ایک منفی بات کو تبدیل کر دے گا یسوع کے نام میں۔ دوسرا نقطہ، مملکت کے اختیار کے تحت تمام فاتحوں کو مسا۔ وہ مسا جو تمام فاتح ہیں ان کو، جو مملکت کے اختیار کے تحت ہے۔ خدا نے ہمیں فاتح بنایا ہے کیونکہ اس نے ہمیں اپنا مسا بخشا ہے، اور جب اس نے ہمیں مسا بخش دیا ہے، مسا موجود ہے، تو ہمارے الفاظ قوت والے ہوں گے، اور ہمارے الفاظ اختیار والے ہوں گے۔ جو کچھ ہم کہیں گے اور جو کچھ ہم مانگیں گے ہمارے لیے ویسا ہی ہوگا۔ رومیو 8 باب اور اس کی 37ویں آیت۔ رومیو 8 باب اور اس کی 37ویں آیت۔ مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اس نے ہمیں مقرر کیا ہے، اور کیونکہ اب اس نے ہمیں مقرر کیا ہے تو وہ ہمیں اپنے اختیار کے نیچے رکھنا چاہتا ہے، اور اس نے ہمیں اختیار دیا ہے اور ہمیں فاتح بنایا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے، مگر ان سب حالتوں میں ان کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی ہے، اب ہم اس کے اختیار کے نیچے ہیں، اس نے ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ الفاظ ہر زندگی میں اختیار سے استعمال ہوں گے یسوع کے نام میں۔ ہم دیکھیں گے پہلا سیموئیل 16 باب اور اس بات کو دیکھیں گے جو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس مسح کے بارے میں جو آپ کو دیا گیا ہے، اور اس مسح سے کیا قوت اور کیا اختیار آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں گے پہلا سیموئیل 16 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ پہلا سیموئیل 16 باب اور اس کی 13ویں آیت کو دیکھیں گے۔ داؤد کے اس مسح کو جس کے وسیلہ سے اسے اختیار ملا، تب سیموئیل نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسا کیا، اور خداوند کی روح اس دن سے آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی۔ یاد رکھیں کہ اس نے تمام فاتحین کو مسا کیا ہوا ہے، اور آج وہ تمہیں بھی مسا کرتا ہے۔ اور اس مسح کا ہم ظہور دیکھیں گے، اور اس مسح کا جس نے اسے فتح مند بنایا ہم دیکھیں گے، کیونکہ اب وہ بادشاہ کی مملکت کے تحت تھا۔ پہلا سیموئیل 17 باب اور اس کی 42ویں آیت۔ پہلا سیموئیل 17 باب اور اس کی 42ویں آیت۔ اور جب اس
इधर उधर निगाह की और दाऊद को देखा तो उसे नाचीज जाना, क्योंकि वो बाज लड़का था और सुर्ख रू और नाजुक चेहरा था। सो फलस्तीन ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? और उस फलस्तीन ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। तमाम दुश्मनों की लानतें नीचे गिर जाएंगी और खत्म हो जाएंगी, वो पानी नहीं हासिल करेंगी। हर एक लानत, हर एक जुआ गिरकर खत्म हो जाएगा आज यस्सु के नाम में। और उस फलस्तीन ने दाऊद से कहा, तू मेरे पास आ और मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों को दूंगा। और ये एक झूठी और एक खाली शेखी और बड़क है, और तुम्हारी जिंदगी में इसका खिलाफ कुछ नहीं होगा, और जंगली दरिंदों को दूंगा। और दाऊद ने उस फलस्ती से कहा, ये आदमी जो इख्तियार के नीचे है, ये वो आदमी है जो ममसू है, ये वो आदमी जो फतह हासिल करने वाला है। मैं कहता हूं आज तुम भी फतह पाओगे, तुम फतहमंद होगे। हर बीमारी के खिलाफ, हर हलाकत के खिलाफ, हर मुश्किल के खिलाफ तुम आज फतह पाओगे यस्सु के नाम में। और फिर दाऊद ने उस फलस्ती से कहा कि तू तलवार और भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं, और कहे कि पर मैं रब्बुल अल्फाज के नाम से, जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूं। ये आदमी है जो इख्तियार वाला है, जो फतह पाने वाला है, क्योंकि उसने मुझे ममसू किया है, और आज वो तुम्हें भी फतहमंद बनाएगा यस्सु के नाम में। आज ही के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारकर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा। और मैं आज के दिन फलस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक खुदा है, कि दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक खुदा है। और ये सारी जमात जान ले। कौन सी जमात? मैं कहता हूं कौन सी जमात? और हम सब जान लें कि खुदावंद तलवार और भाले के जरिया से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदा की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। मैं सोच रहा था कि आप आमीन कहेंगे। 49वीं आयत। और दाऊद ने अपने थैले में अपना हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर लिया और फलाखन में रखकर उस फलस्ती के माथे पर मारा, और वो पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया, और वो जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। वो गिर पड़ेंगे, और वो गिर पड़ा, शैतान गिर जाएगा, और वो गिर पड़ा, और बदी की रूहें गिर जाएंगी, और वो गिर पड़ा। हर एक मनफी कुव्वत तुम्हारे खिलाफ इस सुबह गिर जाएगी यस्सु के नाम में। और वो गिर पड़ा, अपने मुंह के बल गिर पड़ा। सो दाऊद उस फलाखन और एक पत्थर से आपका नाम क्या है? दाऊद फतहमंद हुआ। आपका नाम क्या है? तुम फतह पाओगे यस्सु के नाम में। सो दाऊद उस फलाखन और एक पत्थर से फलस्ती पर गालिब आओगे। तुम भी हर एक मुश्किल अपनी जिंदगी और परेशानी पर गालिब आओगे इस इख्तियार की वजह से, इस कुव्वत की वजह से। हम देखेंगे लूका 9 बाब और उसकी पहली आयत। लूका 9 बाब और उसकी पहली आयत। फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर इख्तियार बख्शा। उसने उनको सब बदरूहों पर इख्तियार, और हमें क्या देने वाला है? उसने हमें क्या दिया है और उसने तुम्हें क्या दिया है? कुव्वत और इख्तियार तमाम बदरूहों पर, और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी, और उन्हें खुदा की बादशाही की मनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। खुदा की जो बादशाही है उसकी मनादी करने के लिए और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। लूका 10 बाब और उसकी 17वीं आयत।
वो 70 खुश होकर फिर आए, वो 70 खुश होकर फिर आए और तुम भी खुशी के साथ वापस आओगे से, और कहने लगे ए खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से घिरा हुआ देख रहा था, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालब आओ। बताओ आगे क्या लिखा हुआ है, बताओ जोर से कि आगे क्या लिखा हुआ है। और तुमको हरगज किसी चीज से जर ना पहुंचेगा, और कहें आमीन। इमाल 3 बाब देखें, जब मसा आपके ऊपर आएगा तो इख्तियार आएगा, और वो हमें ताकत देता है, इख्तियार देता है, हमें कुव्वत देता है तमाम चीजों पर गालिब आने की जो हमारी जिंदगी के खिलाफ है। इमाल 3 बाब और उसकी 4 आयत। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा हमारी तरफ देख। वो जानता था कि वो फतामंद है, वो जानता था कि जब वो कहेगा तो खुदावंद उसे उसकी तस्दीक करेगा और वो ऐसा पूरा करेगा। उसने कहा कि हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, लेकिन अभी जा नहीं, लेकिन मेरे पास सोना चांदी से बढ़कर कुछ है तुझे देने के लिए। जो पैसा कुछ नहीं कर सकता तो खुदावंद यस्सु मसीह वो कर सकता है, और यस्सु का नाम वो कर सकता है। जहां पर पैसा तुम्हारी जिंदगी में कुछ करने में नाकाम हो जाता है, आज सुबह यस्सु का नाम तुम्हारी जिंदगी में वो करेगा, यस्सु के नाम से। और जो कुछ मेरे पास है, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं, यस्सु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यस्सु मसीह के नासरी के नाम से चल फिर, और ऐसा ही तुम्हारे लिए भी होगा। मैं कहता हूं तुम्हारे लिए भी ऐसा ही होगा। और उसका हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया। और तुम भी खड़े होगे, उस बीमारी के बिस्तर से तुम उठ खड़े होगे, और तमाम उन मुश्किलों और परेशानियों के बिस्तर से तुम उठ खड़े होगे, उस हलाकत से तुम खड़े होगे यस्सु के नाम में। और वो चलने फिरने लगा और चलता और कूदता खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। उछलता कूदता हम्द करता हैकल में दाखिल हुआ, और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखकर, और तमाम लोग तुम्हें भी देखेंगे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते हुए, और तुम्हारी मौजज़े और खुशी तुम्हारी जिंदगी में होंगे यस्सु के नाम में। पहला नुक्ता था उसकी तस्दीक, और वो तस्दीक हमारे पास है। और दूसरा नुक्ता था वो मसा, और तीसरा नुक्ता है मुकर्रर करदा मसीहों की आसमान की तरफ से तस्दीक, जो बादशाह बनाने वाले इख्तियार के तहत रहते हैं। उसने हमें बादशाह बनाया है, उसने हमें काहिन बनाया है अपने लिए, और इसलिए अब हम उसमें कायम है, अब हम ठहरे हुए हैं उसके इख्तियार के नीचे। वो जो बादशाह बनाने वाला है उसके इख्तियार के नीचे हैं। तमाम हमारी दरख्वास्तें हमारे लिए पूरी होंगी। हम देखेंगे मकाशवा 1 बाब, और हम देखेंगे खुदावंद खुदा ने हमें क्या बनाया है। मकाशवा 1 बाब और उसकी 5वीं आयत। और हम देखेंगे कि खुदावंद ने हमें क्या बनाया है अपने लिए, और यस्सु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकम है। तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, और वही फजल आज तुम्हारी जिंदगियों में भी है। मैं कहता हूं वही फजल आज तुम्हारी जिंदगियों में है। और जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी, और हमको एक बादशाही भी बताएं आगे क्या लिखा हुआ है, और अपने खुदावंद बाप के लिए काहिन भी बना दिया। उसने हमको एक बादशाही बख्शी है और अपने बाप के लिए काहिन बना दिया, और उसका जलाल सल्तनत अब्दल अब्बाद रहे, आमीन। उसने हमें बादशाह बनाया है, उसने हमें काहिन बनाया है। और इस बात को जानने कि जब हम बादशाह हैं उसके लिए, तो हमारे अल्फाज इख्तियार लिए हुए हैं, और जब हम काहिन हैं तो हमारे अल्फाजों में इख्तियार है।
वाज 8 बाब उसकी 4थी आयत, वाज 8 बाब और उसकी 4थी आयत। इसलिए बादशाह का हुक्म बा इख्तियार है, और जब बादशाह के अल्फाज जो हैं उनके अंदर इख्तियार है, और यही उसने हमें भी बनाया है, और ये तुम हो आज सुबह, और जब तुम उसमें कायम हो और जब तुम उसके अंदर ठहरे हुए हो और तुम बादशाह के जो बादशाह बनाने वाला है उसके इख्तियार के नीचे हो, तो फिर ये बाख्तियार अल्फाज जो हैं वो तुम्हारे मुंह से निकलते हैं। पहला पतरस 9 बाब, पहला पतरस 9 बाब और उसकी 9वीं आयत, पहला पतरस 2 बाब उसकी 9वीं आयत। यहां पर वो हमें बताता है कि तुम शाही कायनों का फिरका और चुनी हुई बरगजीदा नस्ल हो, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। और इसलिए क्योंकि उसने हमें बादशाह बनाया है, उसने इख्तियार हमारे मुंह में डाला है, और उसने हमें मसा किया है, और उसने हमें मुकर्रर किया है, और उसने हमें चुना है, और जो कुछ हम मांगेंगे वो हमें अनायत करेगा। और जो कुछ तुम आज सुबह मांगोगे हमें इस बात की तस्दीक होनी चाहिए कि वो हमें अनायत करेगा, वो तुम्हें अनायत करेगा, तुम उसे वसूल करोगे यस्सु के नाम में। और देखो जो कुछ उसने किया है, और जब उसने हमें बादशाह बनाने के लिए बुलाया है तो देखिए उसने हमारे लिए क्या किया है और क्या उसने हमें अनायत किया है। हम देखेंगे यूहन्ना 14 बाब और उसकी 12वीं आयत। वो कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ मुझ पर ईमान रखता है, यहां पर कोई ईमान रखने वाला है यीशु मसीह पर? आज तुम कहते हो, कहो हाँ मैं ईमान रखता हूं, हाँ मैं ईमान रखता हूं, तुम ईमान रखने वाले हो। वो कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इससे भी बड़े काम करेगा, बड़े काम, इनसे भी बड़े काम करेगा। देखें जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, जब हम उस पर ईमान लाए हैं, और जब से तुम उस पर ईमान लाए हो तो तुम वो काम करोगे, जब वो कलाम जो उसने बख्श रखा है तुम उससे बढ़कर काम करोगे जो उसने किया है, क्योंकि उसने कहा है क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं और जो कुछ, और कहे कि जो कुछ, मैं आपकी आवाज सुनूं, कहे जो कुछ, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वो ही करूंगा। वो सब कुछ करेगा आज सुबह तुम्हारे लिए, वो सब कुछ मौजूद तुम्हारी जिंदगी में करेगा आज, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। मगर अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो कहे, जोर से कहे, जोर से कहे, अगर तुम मेरे नाम से कुछ भी चाहोगे तो मैं वो ही करूंगा। और आज सुबह यहां पर वो लोग बैठे हुए हैं जो ये सब कुछ करेंगे तुम्हारी जिंदगी में, आज सुबह सब कुछ होगा, वो जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हारे लिए वो यही करेगा। हम देखेंगे मरकस 16 बाब, मरकस 16 बाब और उसकी 15वीं आयत। वो कहता, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और जब उसने ये कहा कि जो मुझ पर ईमान लाएगा और वो बपतिस्मा लेगा निजात पाएगा, और अब 17वीं आयत में देखेंगे, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। क्या यहां पर ईमान लाने वाला आज कोई बैठा हुआ है? मैं कहता हूं कि ईमान लाने वाला यहां बैठा हुआ है, और ये मौजज़े उनके दरमियान होंगे जो मुझ पर ईमान लाएंगे, और ये मौजज़े मेरी जिंदगी में होंगे क्योंकि मैं ईमान लाया हूं। ये मौजज़े हमारे दरमियान होंगे क्योंकि हम ईमान लाए हैं, और मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। हर एक बदरू जो तुम्हें तकलीफ देता है तुम्हारी जिंदगी में, वो बाहर निकाला जाएगा यस्सु के नाम से। वो नई नई जुबानें बोलेंगे, वो पुरानी जो शिकस्त खुर्दा जुबान थी वो जा चुकी, तमाम जुबान जो कहती थी कि मैं ठीक नहीं हूं वो जा चुकी है। नई जुबान, वो नई गवाही बोलेंगे तुम्हारी मुंह में होगी यस्सु के नाम में। वो सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जर ना पहुंचेगा। क्या आपने ये सुना है? उन्हें कुछ जर ना पहुंचेगा, तुम्हें कुछ जर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। कितने लोग आज हैं यहां पर मौजूद जो शिफा पाएंगे? तमाम लोग शिफा पाएंगे, और
وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے. اور غرض خداوند یسوع نے ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دہنی طرف جہاں بیٹھا ہے, یہی اختیار کی وہ جگہ ہے, اختیار کا وہ مقام ہے, کیونکہ وہ اختیار کے تابع ہے. وہ ہم سے کہتا ہے 20ویں آیت میں, پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا. خداوند ہمارے ساتھ بھی آج کام کر رہا ہے اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلہ سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا. اور ایسا ہی ہوگا ہماری زندگی میں, ہر ایک زندگی میں. آج صبح تصدیق جو ہے شفا کی, رہائی کی جو تصدیق ہے, معجزوں کی جو تصدیق ہے, ہر ایک زندگی میں آج صبح یسوع کے نام سے. اور تصدیق تمہاری زندگی میں, کہاں ہو تم؟ میں کہتا ہوں تمہاری زندگی میں اس کی تصدیق ہے, کہاں ہو تم؟ اٹھے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اس تجربے میں, اٹھے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اس تصدیق اور تجربے کے ساتھ. یاد رکھے کہ تو صرف کہہ ہی دے تو میرا نوکر شفا پائے گا, صرف تو کہہ ہی دے تو میرا نوکر شفا پائے گا, صرف تو کہہ ہی دے تو میرا وجود شفا پائے گا, صرف تو کہہ ہی دے تو تمام مشکلیں چلی جائیں گی. اپنے ہونٹوں کو کھولے کیونکہ اس نے تمہیں مسح کیا ہوا ہے, اپنے ہونٹوں کو کھولے کیونکہ اس نے تمہیں بلایا ہے, اپنے ہونٹوں کو کھولے کیونکہ اس نے تمہیں مقرر کیا ہے, اور وہ الفاظ اب تمہاری منہ میں ہیں. اور جب تم پہاڑوں کو کہو گے ہٹ جاؤ تو وہ ہٹ جائیں گے, جب تم اس ہلاکت سے کہو گے کہ یہاں سے دور ہو جاؤ تو وہ دور ہو جائیں گی, جب تم ان مشکلات سے کہو گے کہ میری زندگی سے دور ہو جا تو وہ تمہاری زندگی سے دور ہو جائیں گے. کہیں خداوند خدا سے, کہیں خداوند خدا سے کہ کیونکہ تم مقرر ہوئے ہو, کیونکہ تم ممسوح ہو, کیونکہ تم با اختیار ہو, اور جو کچھ تم کہو گے, جو کچھ تم کہو گے وہ اس کی تصدیق ہوگی, وہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. صرف تو کہہ ہی دے اور میرا نوکر شفا پائے گا. صرف تو کہہ ہی دے اور میرا نوکر شفا پا جائے گا. تو صرف کہہ ہی دے اور میری مشکلیں دور ہو جائیں گی. صرف تو کہہ ہی دے اور تمام ہر ایک قوت ظاہر ہوگی. صرف تو کہہ ہی دے اور وہ معجزے میرے معجزے ہوں گے. صرف تو کہہ ہی دے اور بیمار شفا پا جائیں گے. صرف تو کہہ ہی دے, صرف تو کہہ ہی دے اور میرے جوئے ٹوٹ جائیں گے. صرف تو کہہ ہی دے, صرف تو کہہ ہی دے اور تیرا کلام تمہاری زندگی میں بھی ابھی آنے, وہ کلام تمہاری زندگی میں آ رہا ہے. وہ کلام صرف تو کہہ ہی دے اور ایسا ہی ہوگا. میں کہتا ہوں ایسا ہو چکا ہے اور ایسا ہوگا. وہ قوت جو الفاظوں میں قوت ہے, وہ اختیار جو الفاظوں میں اختیار ہے, وہ مسا جب آئے گا, ہر ایک جو ان الفاظوں میں مسا ہے, جس نے ہمیں بادشاہ بنایا ہے, وہ بادشاہ بنانے والا ہے. ہم اس کے اختیار کے تابع ہیں, ہم اس کی قوت کے تابع ہیں. اور جب ہم اس کے تابعیت میں ٹھہرے ہوئے ہیں, اس کی قوت کے تحت ہیں, تو مسا ہر ایک جوے کو توڑے گا ہماری زندگی میں. کہیں ان پہاڑوں سے, کہیں ان حالات سے, اور تم اس کی تصدیق پاؤ گے. وہ الفاظ جو ہمارے بادشاہ کے جس کے ہم تحت ہیں کہیں, اور ایسا ہو جائے گا.
यस्सु के नाम में हम दुआ मांगते हैं। मैं कहता हूं यस्सु के नाम में हम दुआ मांगते हैं। वो अल्फाज जो तुम्हारी जिंदगी में काम करेंगे, वो अल्फाज हम तमाम मुश्किलों को अपनी जिंदगी से दूर हटा देंगे। और वो पहाड़ जो जिन्हें तुम अब देख रहे हो, तुम कभी अपनी जिंदगी में उन्हें नहीं देखोगे। यस्सु के नाम से अपने हाथों को बुलंद करें ताकि वो तस्दीक हो हर एक उस दरखास्त की जो तुमने अभी की है खुदावंद के सामने, कि खुदावंद जो खुदावंद खुदा है, जो दुआओं का जवाब देने वाला है, वो उस बात को जाहिर करेगा कि तुम इसको जानो कि कलाम की जो ताकत है वो भाई, कि मैं भाई और वो बहन और उसका फर्जंद हूं, कि उसके तहत मैं उसके इख्तियार के तहत हूं। यस्सु के नाम में हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि हम तेरे इख्तियार के ताबे हैं। और जब हम तेरे इख्तियार के तहत हम जानते हैं कि हर एक अल्फाज जो हमारी जुबान में से निकले हैं उस नौकर के लिए, कि जिसे मैं कहता हूं जा तो वो जाता है, जिसे मैं कहता हूं आ तो वो आता है, यस्सु के नाम में वो पूरे हों। ऐ खुदावंद मैं दुआ करता हूं, तेरा शुक्रिया अदा करता हूं तमाम इन भाइयों के लिए, तमाम इन बहनों के लिए, हर एक लड़के हर एक लड़की के लिए कि जो तेरे इख्तियार के ताबे हैं। और जब हम सब तेरे इख्तियार के तायद हैं, हम जानते हैं कि जो अल्फाज हम कहते हैं हर एक जिंदगी में आज सुबह वो पूरे होंगे यस्सु के नाम में। और जैसे सूबेदार ने हमें जो याद दिलाया है कि सिर्फ तू कह ही दे तो निजात और शिफा आएगी, और सिर्फ तू कह ही दे अपने लोगों की जिंदगी की में आज वो अल्फाज के तमाम बीमारियों दूर हो जाओ यस्सु के नाम में, तमाम हलाकत तो दूर हो जाओ यस्सु के नाम में। और जो कुछ बीमारी है, जो भी बीमारी है, और चाहे जितनी देर से भी वो वहां पर है, मैं वो इख्तियार के अल्फाज अदा करता हूं, वो जो इख्तियार के ताबे हैं जो कभी नाकाम नहीं होते, जो खुदावंद यस्सु मसीह के अल्फाज हैं, शिफा पाओ यस्सु के नाम में। हर एक जुआ तुड़ा जाए यस्सु के नाम में, हर एक पहाड़ दूर हो जाए यस्सु के नाम में, हर एक ऑपरेशन दूर कर दिया जाए यस्सु के नाम में। ऐ खुदा मैं दुआ मांगता हूं हर एक दरखास्त जो तेरे फर्जंदों ने की है उनकी तस्दीक कर, उन्हें अनायत कर अब भी, और हर एक चीज को तबाह कर, हर एक अबलीस के काम को हर जिंदगी में से तबाह कर अब भी और इसी वक्त यस्सु के नाम में। गवाही अपने लोगों के मुंह में बख्श और अपने लोगों को खुदावंद की खुशी अनायत कर और अपनी कुव्वत हर एक जिंदगी में बख्श। अभी हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि तूने जवाब दिया है। यस्सु के नाम में हम दुआ मांगते हैं।